हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉय यूनिवर्सिटी में और प्रकाश। तो फाइनली आईबीपीएस आरआरबी यानी ग्रामीण बैंक रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है। टोटल मिलाकर 9,995 यानी 9,995 पोस्ट वैकेंसी रिलीज की गई है। ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2, ऑफिसर स्केल 3 सारे ही पोस्ट पे वैकेंसी रिलीज की गई है। सब के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होने वाली है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखिए, यह जो वैकेंसी रिलीज की जाती है ये स्टेट वाइज रिलीज की गई है, यानी कि आप फॉर्म फिल करते समय डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से स्टेट से फॉर्म फिल करना है। वैकेंसीज की अगर बात करें, ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट के लिए 5,585 वैकेंसी है। ऑफिसर स्केल 1 के लिए 3,499 वैकेंसी है और ऑफिसर स्केल 2 एंड ऑफिसर स्केल 3 के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी रिलीज की गई है। उसके बारे में हम डिटेल में किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम केवल ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 के पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप देख सकते हो। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप देख सकते हो कि किस कैटेगरी में, किस बैंक में कितनी वैकेंसी है और आपको किस स्टेट से अप्लाई करना चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज यानी 7 जून से स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 जून 2024 रहने वाली है। अगर आप यहाँ अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर देना। ज़्यादा वेट मत करना और लास्ट डेट की वेट मत करना, जल्द से जल्द अप्लाई जरूर कर देना। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 850 रुपीज़ पे करना होगा। वहीं अगर एससी, एसटी एंड पीएच कैंडिडेट्स की बात करें तो उन्हें 175 रुपीज़ पे करना होगा। देखिए, यहाँ पे जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है, एक जो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट रहती है उसके लिए आपको प्रीलिम्स देना है, उसके बाद आपको मेंस देना रहता है और फाइनल सिलेक्शन मेंस के बेसिस पे होती है। वहीं अगर बात करें ऑफिसर स्केल 1 की, ऑफिसर स्केल 1 को असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट भी आप कह सकते हो। तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो एग्जाम होगा, पहले आपको प्रीलिम्स देना होगा, उसके बाद आपको मेंस देना होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू भी देना होता है और जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे आपका होता है ऑफिसर स्केल 1 के लिए। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज 1 जून 2024 से आपकी चेक की जाएगी। ऑफिस असिस्टेंट यानी जो क्लेरिकल पोस्ट है, इसके लिए एज 18 से 28 ईयर्स रहने वाली है। ऑफिसर स्केल 1 यानी असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए एज 18 से 30 ईयर्स रहेगी। और ऑफिसर स्केल 2 की बात करें तो 21 टू 32 ईयर्स एज लिमिट रहेगी। और स्केल 3 के लिए, ऑफिसर स्केल 3 के लिए एज लिमिट 21 टू 40 ईयर्स रहेगी। साथ ही साथ अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यानी कि अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एग्जाम की डेट क्या रहने वाली है, तो देखिए, ये जो जॉब है ना, ये जो वैकेंसी निकली है, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसका जो पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस रहता है ये बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है। जनवरी 2025 यानी कि नेक्स्ट ईयर के शुरुआत में ही आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हो, इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हो। तो इसकी एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली, इसकी जो प्रीलिम्स होगी ये अगस्त में होगी, अगस्त 2024, मेंस सितंबर 2024 और जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी जो फाइनल रिजल्ट है एंड जो प्रोविजनल अलॉटमेंट रहती है ये जनवरी 2025 में आपको देखने को मिल जाएगी। ऑफिसर स्केल 1 के लिए एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने के लिए, अगर आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे केवल ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। वहीं अगर बात करें ऑफिसर स्केल 2 की या ऑफिसर स्केल 3 के लिए, तो वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में उन्होंने मांगा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए और साथ ही साथ वहाँ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। यहाँ पे जो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है और ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट है, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया है, केवल आपका ग्रेजुएशन रहना चाहिए, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले आपको प्रीलिम्स देना होगा। तो प्रीलिम्स में टोटल 80 क्वेश्चंस पूछेंगे, 80 क्वेश्चंस पूछेंगे, 80 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा और इसके लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा और यहाँ 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप एग्जाम दोगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको टाइम भी कम मिल रहा है, 45 मिनट का समय है, 80 क्वेश्चन है, तो आपको ये ध्यान से आंसर करना होगा। अगर आप गलती करते हो तो 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। रीजनिंग से 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ से 40 क्वेश्चंस पूछेंगे। देखिए, जो प्रीलिम्स रहता है ये क्वालिफाइंग रहता है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाता है और मेंस जो होता है एग्जाम, इसमें टोटल 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स का टेस्ट रहता है और इसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिल जाता है, लेकिन यहाँ भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है। रीजनिंग से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसके लिए 50 मिनट्स का टाइम, 50 मार्क्स आपका रहता है। कंप्यूटर से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स का रहता है। जीके, जनरल अवेयरनेस और साथ ही साथ बैंकिंग रिलेटेड जो जीके रहती है उससे 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये 40 मार्क्स का रहेगा। मैथ्स
या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कह सकते हैं, उससे 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, 50 मार्क्स का रहता है। और हिंदी या इंग्लिश का यहाँ पे ऑप्शन रहता है, या तो आप हिंदी दे सकते हो या फिर आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हो। 40 क्वेश्चंस उससे पूछेंगे एंड 40 मार्क्स का आपका टेस्ट रहता है। और मेंस अगर देखिए, अगर आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए अगर आप फॉर्म फिल किया आपने, तो मेंस के बाद आपको इंटरव्यू भी देना होगा। और अगर आपने ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट के लिए फॉर्म फिल किया हुआ है तो आपको केवल प्रीलिम्स के बाद मेंस देना है, और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो मेंस के मार्क्स के बेसिस पे हो जाएगा। सैलरी क्या मिलती है ज्वाइन करने के बाद? देखिए, जो यहाँ पे जो पोस्टिंग आपकी होती है, ये ग्रामीण बैंक नाम से क्लियर है, रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक। तो आपकी जो पोस्टिंग होगी ग्रामीण इलाकों में होगी, लेकिन आपको जो सैलरी मिलती है वो बाकी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो पे स्केल रहता है वही सेम पे स्केल यहाँ भी आपको मिलता है, बस आपकी जो पोस्टिंग रहती है ये ग्रामीण इलाकों में रहती है। तो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट की बात करें, यानी कि क्लरिकल पोस्ट की बात करें, तो आपकी जो मंथली सैलरी रहेगी ज्वाइनिंग के जस्ट बाद से, जो आपकी मंथली इन हैंड सैलरी बनने वाली है, ये 45,000 रहने वाली, 45,000। वहीं अगर स्केल 1 ऑफिसर स्केल 1 की बात करें, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट की बात करें, तो ज्वाइन करने के बाद से आपकी जो फर्स्ट मंथ की सैलरी रहेगी ये 65,000 रहने वाली है। देखिए, इस सैलरी के अलावा, यानी कि ये जो इन हैंड सैलरी है, इसके अलावा और भी कई तरह के अलाउंसेस आपको मिलते हैं, लेकिन ये बैंक वाइज वेरी करता है। कुछ बैंक्स में अलाउंसेस ज़्यादा रहते हैं, कुछ बैंक्स में अलाउंसेस थोड़े कम रहते हैं। अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपका जो वर्क रहता है ये कम्प्लीटली ऑफिस वर्क रहता है, कंप्यूटर के सामने आपको काम करना होता है, कंप्यूटर रिलेटेड वर्क रहता है। और बैंक में आपने देखा ही होगा पब्लिक डीलिंग वगैरह करनी होती है, लेकिन ग्रामीण बैंक में अच्छी बात ये रहती है कि ग्रामीण इलाकों में जब बैंक रहती है तो बहुत ज़्यादा वहाँ भीड़ नहीं रहती, बहुत ज़्यादा लोग नहीं जाते, तो इसलिए आपका वर्क लोड भी काफ़ी कम रहता है। यानी कि आप अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉई से अगर आप कंपेयर करोगे, स्टाफ से कंपेयर करोगे, तो जो ग्रामीण बैंक है वहाँ पे आपका जो काम रहता है ये काफ़ी कम रहता है, और उसके अकॉर्डिंग सैलरी भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। और साथ ही साथ अप्लाई करने की डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। इससे जुड़ा अगर आपका और कोई सवाल रहता है किसी पोस्ट के बारे में, अगर आपको और कुछ डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।